आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मास गेनर के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे न्यू कमर लोग होते हैं जो लोग मास गेनर की तरफ जाते हैं, लेकिन उसको इनके फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो वीडियो के एंड में मैं आपको सभी नुकसान के बारे में भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को मिस मत करना। अगर जो आप फ्रेशर हो ना, तो मास गेनर लेने से पहले इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि ना इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं ना, जो मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं बताएगा। और मतलब ना, क्योंकि मैं आपकी दिल से हेल्प करना चाहता हूं, तो मैं आपको सभी कुछ मतलब अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को अगर जो आपने देख लिया ना, तो फिर आपको मतलब और कोई दूसरा वीडियो देखने की शायद नीड नहीं होगी। तो चलो अभी बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मास गेनर के फायदे क्या होते हैं। देखो, मास गेनर ना स्किनी गाइस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी मतलब डाइट बहुत पुअर होती है, या जिनको भूख नहीं लगता, या फिर जिनका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता। अभी मेरे को कुछ एक लड़के का कमेंट आया था कि मतलब वो बोल रहे थे कि मैं कुछ भी खा लेता हूं, मेरे बॉडी में लगता ही नहीं, मैं कितना भी खा लेता हूं, जंक फूड भी खा लेता हूं, मेरे बॉडी में लगता नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है? आपको देखो, कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ता है। जब भी आपको अपना वेट को इंक्रीज करना होता है, तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना होता है। अब बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, अब मैं आपको बताता हूं कि उनका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा होता है। देखो, दो टाइप के मतलब लोग होते हैं। एक का होता है कि फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है। शायद जो फ्रेंड थे जिन्होंने हमको कमेंट किया था, उनका फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा। फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जब भी हम कुछ खाते हैं, वो हमारी बॉडी ना तुरंत ही उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करके पूरा भुस कर देती है ना, उसको बोलते हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म। और एक होता है स्लो मेटाबॉलिज्म। स्लो मेटाबॉलिज्म में लोगों का भी थोड़ी मोटी मोटी सी होती है। तो जिनका फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है ना, उनको इस चीज की बहुत दिक्कत होती है। तो मास गेनर उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा बेनिफिट, मास गेनर ना आपकी रिकवरी को एनहेंस कर देगी। मतलब आपके मसल्स को रिपेयर करेगी। जब आप वर्कआउट करोगे ना, हैवी वर्कआउट, तो आपके मसल्स टूटते हैं। तो जब उसको मतलब अच्छे से वो रिकवर नहीं हो पाएगा, तो आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे। तो क्योंकि मास गेनर में ना थोड़ा मात्रा में प्रोटीन भी होती है, तो आपके मसल्स बिल्ड करने में भी वो हेल्प करती है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना, हमको बल्किंग करना है, थोड़ा बॉडी का साइज बढ़ाना है, तो उन लोगों के लिए भी मास गेनर काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि बल्किंग के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज का कंजम्पशन करना होता है, मतलब एक्सेस कैलोरीज लेना होता है, जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है उससे। तो जब भी हम मास गेनर ऐड करते हैं अपनी डाइट में, तो हमको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती है, जिससे हमारी बॉडी का साइज बढ़ता है और हम बल्किंग कर सकते हैं। क्योंकि मास गेनर में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो कार्ब्स, आपको पता ही होगा कि कार्ब्स जब भी हम लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ना एनर्जी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर जो आप जिम करने से पहले मास गेनर लेते हो, तो आपको जब जिम में वर्कआउट करोगे, आपको ज्यादा एनर्जी महसूस होगी, है ना, ज्यादा आप अच्छे से पावर से अपने वर्कआउट को कंप्लीट कर पाओगे। मास गेनर का सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि मतलब जैसे वे प्रोटीन के कंपैरिजन में ना इसकी प्राइस कम होती है। जैसे कि वे प्रोटीन आप लेने जाओगे तो काफी महंगे महंगे मिलते हैं, लेकिन मतलब मास गेनर लोगे ना आप, अच्छे कंपनी का भी लोगे ना, तो भी आपको ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। और वो मेरे ख्याल से आपका फुल मंथ आपका आराम से चला जाएगा। तो बजट फ्रेंडली भी है, जिसकी वजह से बिगिनर लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब कुछ क्वालिटी मास गेनर होते हैं ना, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लोग मास गेनर लेते हैं, या बॉडी ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो जो अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी होती है, वो लोग अपने प्रोडक्ट में मास गेनर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालते हैं, जिससे कि वो आसानी से आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए, और उसके मास गेनर में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बॉडी को मिल पाए। अगर जो हमको बल्क करना है या अपना बॉडी का साइज बढ़ाना है ना, तो फिर उसके लिए हमको खाना ज्यादा खाना पड़ेगा। अब फिर वही बात आती है घूम फिर के कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि मतलब जिनसे ज्यादा खाया नहीं जाता है। अब खा खा के भी हम लोग कितना खाएंगे। तो जो मास गेनर का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना, ये हमको कैलोरी सरप्लस में करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि मास गेनर के एक स्कूप में हमको मिलता है लगभग 600 कैलोरीज। तो अगर जो आप दिन में 2 स्कूप भी लेते हो, तो 1200 कैलोरीज मतलब आपकी एक्स्ट्रा हो गई। जो भी आप अपने डाइट से लेते हो वो तो अलग, इसके ऊपर आपको 1200 कैलोरीज मिल जाएगी, जो कि वेट पुट ऑन करने में हेल्दी तरीके से बहुत मदद करता है। और जो क्वालिटी मास गेनर होते हैं ना, उनमें फाइबर भी होता है। फाइबर क्या होता है? फाइबर मतलब आपको ना जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, और मतलब आपका मतलब कहते हैं ना, मॉर्निंग में पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है, पेट में गैस भी नहीं बनती। तो फाइबर आपकी आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब जान लेते हैं कि मास गेनर के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखो, इस सेक्शन को आप लोग पूरा जरूर देखना, वरना अगर जो मिस हो जाएगा तो हो सकता है कि आप आपको नुकसान हो जाए। सबसे पहली बात, आपको किसी भी मास गेनर को लेते वक्त ध्यान रखना है कि उसमें ना माल्टोडेक्स्ट्रिन वाला कार्बोहाइड्रेट ना हो। क्योंकि लोग क्या कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट तो वैसे भी सस्ता होता है, लेकिन और भी पैसा बचाने के लिए, कहते हैं ना, लोगों को कचड़ा बेचने के लिए वो लोग उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन डाल देते हैं। अब माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या होता है, उसको लेने से आपके पेट में गैस बनेगी, आपको ब्लोटिंग होगा और पेट भी अच्छे से साफ नहीं होगा। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन से हमेशा दूर रहें। बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है, चीप फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये आपके मास गेनर में है, तो उसको आप लोग कभी भी ना लें। मास गेनर का एक और बड़ा नुकसान है कि जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, वो लोग क्या सोचते हैं कि बॉडी का हमारा साइज बढ़ रहा है तो ठीक है, हम लोग एक स्कूप ले रहे थे तो अभी 2 स्कूप लेके देखते हैं। लेकिन जैसे वो लोग 2 स्कूप या 3 स्कूप में पहुंच जाते हैं तो उनकी बॉडी में ना एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग गोलू मोलू हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। फिर आपको तो पता है, एक बार बॉडी में फैट चढ़ने लग जाता है तो फिर तो वो रुकता है नहीं। आप लोग मास गेनर है तो पहले हमेशा 1 स्कूप से शुरू करें। अगर जो आपको नहीं लगता है कि मेरा वेट अभी भी डिजायर्ड, आपका जो भी आपको वेट चाहिए उत तक नहीं पहुंचा है, तो आप लोग फिर 2 स्कूप में जा सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 स्कूप इनफ होता है किसी के लिए भी। डाइट में भी आपको प्रोटीन लेना होगा, कार्ब्स लेना होगा, फैट लेना होगा, तो ही तो आपकी प्रॉपर बैलेंस डाइट होगी ना। तो आपको डाइट पर भी फोकस करना है और साथ में मास गेनर भी लोगे तो डेफिनेटली आपका वेट गेन भी होगा, मसल्स भी पुट ऑन होंगे, और आप बल्किंग करना है तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल है। स्पेशली फॉर स्किनी गाइज ये तो एक कहते हैं ना, वरदान की तरह है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मास गेनर का कंजम्पशन करते हैं ना, उनके गाल एकदम फूल जाते हैं। मैंने कई लोग को देखा है जो लोग पहले उनके गाल ऐसे हुआ करते थे, फिर उनको देखता हूं बाद में जैसे 2-3 महीने बाद मास गेनर जब यूज करते हो तो गाल यहां से यहां आया होता है। तो ये बहुत बेकार लगता है गाइस, सच बताऊं। कि आपका जो बॉडी का साइज भी बढ़ रहा है ना, तो उसमें भी आपको लिमिट रखना है कि ये नहीं कि 2 के जगह 4 स्कूप खाने लग जाओ, तो वो तो फिर एक्सेस फैट हो जाएगा, राइट। तो मेक श्योर करें आप इस बात को ध्यान रखें। आपको कभी भी कोई मास गेनर लेना है ना, तो हमेशा क्वालिटी वाला मास गेनर ले। हमेशा जो ब्रांड होते हैं ना, जो ब्रांड ट्रस्टेड ब्रांड होते हैं, उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और आपकी हेल्प करने के लिए ना, मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में अच्छे जो रिकमेंडेड जिसको मैंने यूज किया है उनके मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप चाहो तो लिंक से परचेज कर सकते हो। ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूं अब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोकल ब्रांड होते हैं ना, लोकल, सबसे पहले जो मैंने आपको माल्टोडेक्स्ट्रिन की बात करी, वो लोग उसमें पैसे बचाने के लिए सबसे पहले तो माल्टोडेक्स्ट्रिन ही मिक्स करते हैं, है ना, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ लोकल ब्रांड तो ना, वो जो सस्ते स्टेरॉइड आते हैं वो उसमें पाउडर की तरह, क्योंकि वो तो टैबलेट फॉर्म में मिलती है, उसको मिक्स कर देते हैं। अब जो न्यू कमर होगा उसको तो रिजल्ट दिखने से मतलब है ना, उसको जैसे रिजल्ट दिख गया तो भाई वो तो खुश हो जाएगा। तो देखो, ये जो लोकल वाले जो ये सब होते हैं ना, इनको कुछ बड़ी नहीं होती, इनको सिर्फ प्रॉफिट बनाने से मतलब होता है। तो क्योंकि मैं स्टेरॉइड का कभी भी नाम नहीं ले सकता, तो बहुत चीप स्टेरॉइड है, उसको पाउडर बना के उसमें मिक्स कर देते हैं और बिगनर लोग लेते हैं। उनको स्ट्रेंथ महसूस होता है, उनकी बॉडी हार्ड दिखने लगती है, उन पावर बढ़ने लग जाती है, मसल्स की डेफिनेशन अच्छी हो जाती है। तो फिर वो लोग उसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हैं और बाद में क्या होता है, उनको बहुत घातक साइड इफेक्ट, जिसकी वजह से कुछ लोगों की तो जान भी चली जाती है। और कुछ टाइम पहले की बात है, एक मैंने कहीं पे न्यूज पढ़ा था, तो वो लोग लोकल मास गेनर बेच रहे थे। मास गेनर में ना डेक्सोना होता है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। वो तो बहुत घातक है, उससे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, डेक्सोना टैबलेट, क्योंकि वो सस्ती भी आती है, तो उसका भी सेम तरीके से पाउडर बना के वो लोग अपने मास गेनर में मिक्स कर दे रहे थे। और मास गेनर में उनका होता है क्या है, एक तो होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन, और उसके अलावा उसमें प्रोटीन, जो लोकल वाले की बात कर रहा हूं, उसमें प्रोटीन होता ही नहीं। आप अगर जो उसका लैब टेस्ट भी कराओगे ना, तो आपको सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वो भी कचड़ा कार्बोहाइड्रेट। फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन प्रोटीन नहीं होगा उसमें बिल्कुल। तो इससे मतलब क्या होगा, आपके केवल पैसे बर्बाद होंगे। तो क्या है ना, थोड़े से 100-200 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो जाए या 500 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, लेकिन हमको जेन्युइन प्रोडक्ट मिले ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारा शरीर है, क्योंकि अगर जो हम कुछ ऐसी वैसी चीज खा लेते हैं जिसकी वजह से हमको कुछ नुकसान हो जाता है, तो फिर क्या होगा, आप जरा सोच के देखो। इसलिए कभी भी लोकल ब्रांड में ना जाएं, हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड को ही यूज करें, क्योंकि बहुत रिगरस चेक्स होते हैं जिसमें लोग क्वालिटी चेक होते हैं। और क्योंकि उनका इतना बड़ा ब्रांड होता है, तो वो लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि उनको लॉन्ग
टर्म बिजनेस में रहना होता है। और जो ये लोकल ब्रांड होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 महीना रहें, 4 महीना रहें, 1 साल रहें, बस उनकी कमाई हो जाती है, बस वो लोग गुल हो जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जान लेते हैं कि अगर जो आप मास गेनर लेते हो तो उसको आप कब कब इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, आप लोग वर्कआउट करने से पहले उसको ले सकते हो और फिर वर्कआउट करने के बाद भी ले सकते हो। और सबसे बेस्ट टाइम जो लोग हार्ड गेनर होते हैं ना, उनको रात को सोने से पहले लेना चाहिए और मिल्क के साथ लेना है, क्योंकि मिल्क में भी कैलोरीज होती है, उसमें प्रोटीन होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा थोड़ी कैलोरीज मिल जाएगी। और पानी के साथ वो लोग ले सकते हैं जिनको मतलब वेट मतलब उनको जिनको मतलब ज्यादा वेट की कोई इतनी टेंशन है नहीं। लेकिन जिनको अगर जो बहुत हार्ड गेनर है, स्किनी गाइज है, जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, जिनको खाना पीना लगता नहीं है, भूख नहीं लगती, तो उनको दूध के साथ लेने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप वर्कआउट करके आते हो, आप लोग मास गेनर लेते हो, उसके साथ आप 2 बनाना भी ले सकते हो, को हेल्दी तरीके से वेट पुट ऑन करने में मदद करेगी। वैसे देखा जाए तो मास गेनर एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल सेफ होता है, मैंने भी यूज किया है। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को भी अगर जो कोई मतलब प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ की दिक्कत है, तो सबसे पहले आप लोग अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी लोगों के साथ में ये बात शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब जिनको सही गाइडेंस मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने सभी अच्छे ब्रांड के मास गेनर को खाया है, मेरे को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और मतलब कोई अगर जो हेल्दी इंडिविजुअल है जिसने पहले भी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया है, तो जनरली देखा जाए ना तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मास गेनर से रिलेटेड अगर जो आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल है ना, तो अभी के अभी कमेंट में पूछ लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना मैं ये जो मास गेनर हो गया, वे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन, मतलब जो भी चीजें फिटनेस, वर्कआउट, इन सब के बारे में ना ऐसी हाई क्वालिटी वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों की मैं दिल से मदद कर पाऊं। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।